थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु की तारीफ हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। सभी हम परमेश्वर के वचन को निकालेंगे। अभी क्या परमेश्वर ने वचन दिया था बताइए? अभी आपको सबको बताया गया, जो हथियार तेरी आपको हानि नहीं बोला गया, इनको बोला गया। हालेलुया। बताइए कितना? 54 के 17 नोट कर लो। हालेलुया। और इस वचन से आपने रोज प्रार्थना करना है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। और निकालिए भजन संहिता 70 अध्याय एंड वर्स 4। जितने तुझे ढूंढते हैं वह सब तेरे कारण हर्षित और आनंदित हो, और जो तेरा उद्धार चाहते हैं वह निरंतर कहते रहें परमेश्वर की बड़ाई हो। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोगों को नींद आ रही है? हालेलुया। किसको नींद नहीं आ रही है? हालेलुया। थैंक यू जीसस। अब रात, मुझे सब पता है, सब लोग रात को मोबाइल जगते हो, रात में तो मोबाइल देखते रहते हो। आज आपने परमेश्वर के वचन को देखना है। हालेलुया। और सुनना भी है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सब लोग सोएंगे तो मोबाइल पकड़ के सोते हैं और सब कुछ चेक करके सोते हैं, पता नींद कब आ गया, मोबाइल मुंह में ही गिर जाता है। आज हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, सुनेंगे। हालेलुया। फिर से पढ़े, इंग्लिश में पढ़े पहले। हालेलुया। थैंक यू जीसस। Let all those that seek thee rejoice and be glad in thee, and let such as love thee salvation say continually, let God be magnified. हालेलुया। कंटिन्यू कहते रहो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की महिमा हो, परमेश्वर की तारीफ हो। हालेलुया। जितने तुझे ढूंढते हैं वे सब तेरे कारण हर्षित और आनंदित होंगे। पहले आप बंधुआई में थे, यीशु का नाम नहीं जानते थे, आपकी गवाही आती है। हाँ, मोबाइल जब ऑन किया तो वहां पर प्रेयर चलने लगा तो सुना तो अच्छा लगा, सुनते गए, रास्ते खुलते गए, बंधन टूटते गए। आखिर ऐसा क्या है? जब सुनते हो तो बंधन टूटते हैं, जो काम रुके होते वो बनने लगते हैं, चलने लगते हैं। क्यों? क्योंकि जो वचन आप सुनते हो वो परमेश्वर है। हालेलुया। क्या है वो मेरा खुद का वचन नहीं, वो परमेश्वर का वचन है। वही वचन जो बाइबल में लिखा गया है, और उसी वचन को जब आप सुनते हो, हालेलुया, सुनते हो फिर पढ़ते भी हो और लगातार सुनते जाते हो, आप अपने आप से, मैं सच कह रही हूं, आप अपने आप से नहीं आए हो। हालेलुया। आप अपने आप से नहीं आए हो, परमेश्वर का अनुग्रह आपको यहाँ तक लेकर आया है आज। हालेलुया। आप अपने आप से नहीं आए हो, परमेश्वर के अनुग्रह ने आपको यहाँ तक लेकर आया है। बहुत लोग आने वाले थे, बहुत लोगों ने बुक कराया था, और अब क्या हो गया? ट्रेन कैंसल, लॉकडाउन हो गया। बहुत लोगों ने करवाया था, लेकिन जिन्होंने बताया नहीं था वो पहुंच गया, जिन्होंने बताया था वो वहीं रह गए। हालेलुया। बहुत सारे जगह से आने वाले थे और उन्होंने बताया, बुक कराया, सब कुछ कराया, लेकिन ट्रेन कैंसल हो गई है। तो सोचो, आपको परमेश्वर यहाँ लेकर आया है, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा आप आए हो। मैं खुद भी परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही यहाँ पर मैं खड़ी हूँ। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही आप सभी का, हम सभी का क्या हुआ है? उद्धार हुआ है। या जितने भी बैठे हैं, जितने भी, आप अपने आप नहीं आए हैं, प्रार्थना और परमेश्वर का अनुग्रह आपको लेकर आया। जितने भी हैं, जितने भी लोग हैं, मैं खुद यहाँ प्रभु के अनुग्रह के द्वारा ही हूँ। हालेलुया। से जोर से प्रभु के लिए तालियां बजाएं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु की तारीफ हो। जो यहाँ पर म्यूजिक बजाते हैं ये भी अपने आप नहीं है, ये परमेश्वर का अनुग्रह लेकर आया है। हालेलुया। जो यहाँ पर वर्शिप करते वो अपने आप नहीं, परमेश्वर का अनुग्रह और ग्रेस लेकर आया है, सही रास्ते में लेकर आया है, सही डेस्टिनेशन में लेकर आया है। और आप भी जो आए हैं सही डेस्टिनेशन में लेकर आया है। और जो आज जो इस नए साल में आए, सचमुच में सही रास्ता, सही डेस्टिनेशन, सही समय पर आए, ताकि जितने लोग आए, जितने लोग ऑनलाइन भी देख रहे जो नहीं पहुंच सके, हालेलुया, वो सचमुच में एक ग्रेस और एक मस्सा और अभिषेक से भर चुके, लेकिन और अभिषेक चाहिए और मसा चाहिए। इसलिए अभिषेक और मसा पाने के लिए, अपने जीवन में और चीजों को लेने के लिए इस वचन की जरूरत है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है, जितने तुझे ढूंढते हैं, सभी इस वचन को बोलेंगे, बोलो, जितने तुझे ढूंढते हैं
1 2 3 जितने तुझे ढूंढते हैं जितने तुझे ढूंढते हैं वे सब तेरे कारण हर्षित होंगे वे सब तेरे कारण हर्षित होंगे और आनंदित हों। और आनंदित हों। और जो तेरा उद्धार चाहते हैं और जो तेरा उद्धार चाहते वे हैं निरंतर कहते रहें, परमेश्वर की बड़ाई हो। बोलो परमेश्वर की बड़ाई हो, परमेश्वर की बड़ाई बोलो हो। परमेश्वर की बड़ाई हो, परमेश्वर की बड़ाई बोलो हो। परमेश्वर की बड़ाई हो। परमेश्वर की बोलते बड़ाई जाओ हो। बोलते जाओ बोलते जाओ। परमेश्वर थैंक यू की जी। बड़ाई हो। परमेश्वर की बड़ाई हो। बोलो परमेश्वर की बड़ाई हो। धन्यवाद यीशु। परमेश्वर की बड़ाई हो। Thank you, Jesus. परमेश्वर की धन्यवाद बड़ाई यीशु, हो। धन्यवाद यीशु, परमेश्वर धन्यवाद की यीशु। बड़ाई हो। हालेलुया, परमेश्वर धन्यवाद की यीशु। बड़ाई हो। परमेश्वर की बड़ाई हो। परमेश्वर की बड़ाई हो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। सचमुच में कितना परमेश्वर की ब्लेस्ड बड़ाई वचन हो। है कि जितने परमेश्वर को ढूंढते वे सब तेरे कारण हर्षित और आनंदित हो। हालेलुया। जब आपने प्रार्थना सुना, वचन सुना, आप गवाही देते हो मेरे रास्ते क्लियर हो गए। आप गवाही देते हो बीमारी और बीमारी घर में ये वो। और जब वचन सुना, आपका परमेश्वर के साथ एनकाउंटर हुआ आमना सामना वचन से, चाहे वो मोबाइल के थ्रू हुआ होगा, कैसे वो वचन और जो प्रार्थना जो चल रही थी और वो एनकाउंटर हुआ, मतलब वचन को सुना और हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो आपका जब आमना सामना हुआ, आप क्या बोलते हो? पता नहीं, मेरा मन कर रहा था और प्रार्थना सुनो और वचन सुनो। ये भी परमेश्वर का अनुग्रह है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ये भी क्या है? परमेश्वर का अनुग्रह है। हालेलुया। और ये अनुग्रह आपके हर एक बंधनों को तोड़ेगा, हर एक प्रॉब्लम्स को खत्म करेगा। हालेलुया। यहाँ पर पढ़ते हैं जितने तुझे ढूंढते हैं, आपने ढूंढा परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा और वो रास्ते खुल गए। हालेलुया। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा आपके रास्ते खुल गए। आपकी सैलरी सब क्या कम हो गई थी, लॉकडाउन में कम हो गई थी, आपने गवाही दिया, लेकिन ऐसा क्या हो गया? प्रार्थना और वचन सुनते हैं आपकी सारी सैलरी वापस आकर बढ़ भी गई। क्या हुआ? ये परमेश्वर का ग्रेस और अनुग्रह है। हालेलुया। प्रभु यीशु के तारीफ। एक सिस्टर एक गवाही देती है, वो अभी तक यहाँ आई नहीं है, और वो कह रही थी कितने साल हो गए जॉब ढूंढते ढूंढते, मांगते मांगते, पर कहीं कुछ नहीं हुआ, लेकिन प्रार्थना सुनने लगी। और वो है बाय बर्थ क्रिश्चियन है, पर वचन का नॉलेज नहीं था, प्रार्थना कैसे करना वो भी नहीं पता था, क्योंकि वचन पता ही नहीं था। और जब उसने वचन और प्रार्थना सुनना शुरू किया, आप जानते हैं, आई थिंक उन्होंने बताया, आई थिंक 40,000 की 50,000 की सैलरी की जॉब उसको मिली। और कौन सी जॉब? गवर्नमेंट जॉब के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया। और उम्र देखोगे तो हैरान हो जाओगे। हालेलुया। परमेश्वर सब कुछ बदल सकता है, चेंज करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। फॉर्म फिलअप करोगे तो वहां पर लिखा होता है कितना, यहाँ पर एज, इतने एज के लोगों को ही गवर्नमेंट जॉब दिया जाएगा। उससे अबव हुआ है तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन उसकी एज तो अबव हो गई थी, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसे गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस किया। आप सोच नहीं सकते कि प्रभु ऐसे काम करता है जो आप कभी सोच नहीं सकते। पेपर को भी चेंज कर सकता है, डॉक्यूमेंट को भी चेंज कर सकता है, आपका नाम आगे लग सकता है। आपने 1 लाख एप्लीकेशन है गवर्नमेंट जॉब के लिए, और आप चूज होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, और आपकी ही एप्लीकेशन अप्रूवल होगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। ऐसा परमेश्वर रास्तों को खोलता है। कब? जितने तुझे ढूंढते हैं वे सब तेरे कारण हर्षित और आनंदित होंगे। हालेलुया। सब तेरे कारण हर्षित और आनंदित होंगे। कब? जितने तुझे ढूंढते हैं। आप कितना टाइम ढूंढते हो परमेश्वर को? बताओ। हालेलुया। सुबह उठते ही आप मोबाइल को तो नहीं ढूंढते, व्हाट्सएप तो नहीं ढूंढते, किसको ढूंढते हो? परमेश्वर को ढूंढते हो। हालेलुया। तो जो सुबह उठते ही परमेश्वर को ढूंढते हैं, प्रार्थना में, हाँ परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं। मत सोचना हाँ नहाएंगे धोएंगे फिर ही हम प्रार्थना में बैठेंगे, ऐसा कोई रीति रिवाज नहीं है। हालेलुया। जैसे ही आप उठते वैसे प्रभु का धन्यवाद करो, फिर फ्रेश हो जाओ, फिर घुटने में बैठो, फिर प्रेजिंग करो और धन्यवाद करो कि आज के दिन भी मुझे जीवित और संभाल कर रखा, हम तेरा धन्यवाद कर आनंदित होते हैं। लिखा है जितने तुझे ढूंढते हैं वे सब तेरे कारण हर्षित और आनंदित हो। आज आप सभी प्रभु को ढूंढने के लिए आए, यहाँ पर आए कि नहीं आए? बहुत दूर दूर से आए हैं, अलग अलग स्टेट से आए हैं। हालेलुया। बहुत दूर से आए हैं, तो आप आनंदित होने वाले हो, श्योर है। आप हर्षित होने वाले हो, श्योर है। आमीन। है कि नहीं? आपको निश्चय है कि नहीं है? हालेलुया। आप हालेलुया। इतने दूर से आए हो, किसको ढूंढने के लिए? मुझे परमेश्वर को ढूंढने के लिए, उसका अभिषेक पाने के लिए, उसका मसा पाने के लिए। जितने तुझे ढूंढते हैं, आज आप मीटिंग में आए हो,
हालेलुया। बहुत लोग जल्दी सो जाते हैं, लेकिन फिर भी मीटिंग में बैठे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं और परमेश्वर के आगे अपने आप को समर्पण कर रहे हैं। लगातार प्रार्थना चल रही है। कल भी प्रार्थना चल रही थी और उसमें भी आप शामिल थे। हालेलुया। और अभिषेक में भरकर प्रार्थना कर रहे थे। तो जब आप यहाँ से वापस जाओगे तो ये अभिषेक और मस आपके साथ जाएगा। आमेन। और आप जितने तुझे ढूंढते हैं वे सब तेरे कारण, किसके कारण? परमेश्वर के कारण हर्षित होंगे, आनंदित होंगे। टेस्टिमनी आएगी, आप हर्षित होंगे। गवाही आएगी, आप आनंदित होंगे। आपको जो काम नहीं बना वो हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह के कारण आप हर्षित होंगे। क्यों? क्योंकि वो जो श्राप था, यहाँ आने से आपके श्राप टोटल खत्म। हालेलुया। आमेन। शैतान कांप रहा होगा, थरथरा रहा होगा। यदि आपके घर में वो डर रहा होगा, ये कहाँ चले गए भाई? और जब वापस आओगे, अपने घर में जाओगे, तो वही अभिषेक मसीह के साथ जाओगे। और जैसे आप अपने पैर रखोगे अपने घर में, वैसे ही श्राप और दुष्ट आत्मा के भी जो भी काम है खत्म हो जाएंगे। आमेन। जब यहाँ से अनॉइंटिंग ऑयल लेकर जाओगे, हालेलुया, आपकी परिस्थिति सेम नहीं रहेगी। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आमेन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। जितने परमेश्वर को ढूंढते हैं, हालेलुया, वे सब पर वो आनंदित होंगे। आपको कब कब ढूंढना है? सुबह उठते तो प्रभु को ढूंढना है। हालेलुया। ढूंढने के लिए कोई समय नहीं है, हाँ रीति रिवाज नहीं है, हाँ इतने बजे बैठना है, ये करना है। लेकिन जब अपना काम का, आप सुने होंगे पहले जो सुबह की जो प्रार्थना होती थी, मैं रोज यही प्रार्थना कर रही हूँ। अपना सेकंड, अपना मिनट, अपने घंटे, अपना दिन, अपना हफ्ते, अपने महीने, अपने साल परमेश्वर के आगे समर्पण करो। ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं। कौन लोग सुबह की प्रार्थना लगातार सुन रहे हैं? उसमें यही प्रार्थना किया जाए, सेकंड, मिनट। एक सेकंड में यदि सांस ना मिले तो क्या हो जाएगा? खत्म। हाँ, एक्सीडेंट हो गया, यदि उसको सांस नहीं मिले, हॉस्पिटल पहुंचाने में लेट हो गया तो खत्म। इसलिए आपको अपने समय को ब्लेस करना सीखना है। सेकंड, मिनट, घंटे, हफ्ते, महीने और पूरे साल। हालेलुया। पूरे महीने, पूरा दिन बोलना है आपको रोज सुबह उठ के कि परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। लॉकडाउन जब हुआ था और उस समय एक परिवार ऐसा था, सचमुच बहुत दुख लगा सुन के कि पूरा का पूरा परिवार सब खत्म हो गए कोरोना से। एक व्यक्ति नहीं बचा, एक व्यक्ति नहीं बचा। हालेलुया। मुझे लग रहा था कि क्या काश पहले जाके वचन सुना देती तो शायद वो बच जाते। हालेलुया। एक व्यक्ति भी नहीं बचा। हालेलुया। कहते ना, एक व्यक्ति तो बच गया होगा, वो उसको लग गया, सारे हॉस्पिटल में खत्म, टोटल खत्म। कुछ है ही नहीं है, कोई बचे ही नहीं परिवार में, एक जन भी नहीं बचा। हालेलुया। लेकिन वो कौन थे? यीशु को नहीं जानते थे। फिर ये न्यूज जब मिला तो मुझे लगा काश वो वचन वहां तक पहुंच गया होता। इसलिए जितना हो सके आप कई लोग वचन नहीं बता सकते, लेकिन इस लिंक को शेयर करने से वचन और प्रार्थना है, हो सकता है आपके द्वारा वो बचाया जाए, आपको शेयर करने के द्वारा छुड़ाया जाए, बंधुआई से हो सकता है आज को सुसाइड करने वाला हो, कोई ऐसी बीमारी कुछ भी है, तो ये वचन और प्रार्थना उसको बचा सकती है आपके एक सेंड करने में। हालेलुया। आज आप हैप्पी न्यू ईयर करके लिखते हो, पहले ये सेंड करना आपने, ताकि वो बचाया जाए, वो छुड़ाया जाए। परमेश्वर का काम करना चाहते हो ना? हालेलुया। पहले इस तरीके से करो, इस तरीके से पहले लिंक शेयर करो। हमारे भी पहले मिनिस्ट्री कैसे थी? ऑनलाइन थी। हालेलुया। कैसी थी सबको पता है? ऑनलाइन थी, जिसमें कोई नाम नहीं था। और मैं चाहती थी सिर्फ यीशु मसीह का नाम होना चाहिए, मेरा नाम नहीं। हालेलुया। मैं नहीं चाहती थी कि कोई मुझे देखे, मैं चाहती थी परमेश्वर को देखना चाहिए। लेकिन गवाही ऐसी जबरदस्त आई, मैं खुद शॉक्ड और हैरान हो गई। और ऐसी गवाही आई, बोलते कि आप आए थे और वचन बता कर गए। मतलब फिर मैंने पूछा कौन है ऐसे, और बहुत लोग गवाही भी बता कर गए, सेम आप ही थे। आपका उस समय फोटो नहीं था, लेकिन सेम आप थे। एक एमपी से एक ब्रदर ने बताया कि आपकी आवाज में वो स्वर्गदूत जो था वो वचन बताने के लिए गया, वो परिवार उद्धार पाया। मेरा जो स्वर्गदूत था वो गया। सुनने में अजीब लग रहा होगा, क्योंकि कई लोग नए जो नहीं जानते, हर एक लोगों को परमेश्वर स्वर्गदूत देता है रक्षा करने के लिए। आप प्रार्थना करते हो, प्रार्थना को परमेश्वर तक पहुंचाने के लिए भी स्वर्गदूत दिया जाता है। खतरों से, मुसीबत, दो प्रकार के विश्वासी हैं। एक विश्वासी परमेश्वर से जुड़ा हुआ एकदम, हाँ हालेलुया प्रेज लॉर्ड, सचमुच में। लेकिन एक विश्वासी नामधारी विश्वासी, ठीक है चर्च चले गए, संडे पहुंच गए, ओके, संडे वाले विश्वासी हैं, पर कर रहे प्रार्थना, पाप भी नहीं करते, गलत काम भी नहीं करते, पर नॉर्मल है वो। अब एक जो सच्चा विश्वासी, उसकी एक्सीडेंट होती है, वो क्या होता है? एक नॉर्मल विश्वासी का एक्सीडेंट हो तो तुरंत आईसीयू में पहुंच जाता है, लेकिन एक विश्वासी का एक्सीडेंट होता है, बोलते मुझे तो खरोच तक के नहीं निकली,
लगी नहीं। हालेलुया, मैं डिफरेंस बता रही हूं। हालेलुया, हर विश्वासी है, क्रिश्चियन है, सब लोग, लेकिन खर्रा विश्वासी कौन है? परमेश्वर को प्यार करने वाला विश्वासी कौन है? दुख में भी परमेश्वर को प्यार करने वाला विश्वासी कौन है? हालेलुया। हमारी बहुत बार ऐसे एक्सीडेंट हुई है, मैं आपको बता नहीं सकती। कार में हम जा रहे थे तो एक मोटरसाइकिल हमारे से टच किया, पता नहीं चला, लेकिन गाड़ी में वर्शिप चल रहा था, हम सुनते सुनते जा रहे थे और हमारे गाड़ी से टकराकर उछल कर, जो बाइक थी, और फिर एक से टकराकर फिर उछल कर और वहीं पर चला गया वो। हालेलुया। हमने बोला कुछ हिला है, लेकिन हमें कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। बहुत सारी गवाही मेरे देने के लिए, और पहले तो मैं आपको बता ही चुकी कि प्रभु ने मुझे यहां से उठाकर यहां रोड के किनारे खड़ा कर दिया। बोले यहां कैसे आ गए? हालेलुया। परमेश्वर ने बोला मैंने तुझे बचाया है, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करो, प्रभु की महिमा करो। हालेलुया। बहुत सारी गवाही है, बहुत सारी गवाही है। परमेश्वर एक जगह गवाही देता और कहता, देख मैंने तुझे नहीं बचाया, मैं तू वहां भाग रहा था, देख मैंने तुझे बचाया है, उस शाऊल से तुझे बचाया है, तुझे उस संकट में पड़ा था, तू गुफा में था। हालेलुया, मैंने तुझे बचाया है। हालेलुया। एलीशा के पास आ रहे थे सारे लोग, क्या करने के लिए? परमेश्वर के नबी को मारने के लिए। लेकिन परमेश्वर ने क्या कर दिया? एलीशा ने प्रार्थना किया, क्या हो गए? सारे आंखें अंधी हो गई। कोई दुष्ट, चाहे वो बीमारी हो, कोरोना महामारी, कुछ भी हो, वो सब क्या हो जाएंगे? अंधे हो जाएंगे और आप तक पहुंच नहीं पाएंगे। आप तक पहुंचने मत दो। ज्योति जलते रहना चाहिए, प्रार्थना चलते रहना चाहिए, आग जलते रहना चाहिए, तो दुष्ट का कोई भी हथियार आपके ऊपर प्रबल नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की तारीफ हो। लेकिन बात यह है कि परमेश्वर किस पर अपना अनुग्रह करता है? हालेलुया। किसको परमेश्वर ब्लेस करता है? किसको प्रभु बचाता है? किसको? हालेलुया। किसको बचाता है? अभी हमने पढ़ा था, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं परमेश्वर अपने लोगों को बचाता है। हालेलुया। दानियल जो था, पढ़ेंगे इस वचन को। दानियल जो था उसके लिए प्लानिंग की गई थी। दानियल को क्या करने के लिए? वो जो अधिकारी बड़े पद में था उसको नीचे करने के लिए प्लानिंग की गई थी। ये प्रार्थना करते, इसको प्रार्थना में फंसा दो। हालेलुया। कि कोई 30 दिन तक प्रार्थना नहीं करेगा। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि दानियल प्रार्थना ना करे, क्योंकि वो तो क्या करता था? वो रोज परमेश्वर की हालेलुया दिन में 7 बार स्तुति करता था, और हालेलुया और क्या करता था? वो प्रार्थना करता था। हालेलुया। दानियल की किताब में हम पढ़ते हैं, जब आए उसके पास, दस वचन से 6 अध्याय 10 वचन। जब दानियल को मालूम हुआ कि उससे पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरोठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसे ही तब भी करता रहा। पहले करता था, न्यूज मिला कोई प्रार्थना नहीं करेगा, नहीं तो उसे सिंह के लॉयन के डेन में गुफा में डाल दिया जाएगा। लेकिन सुनने के बावजूद भी वो धन्यवाद करते रहा, वो ऊपर से जोर जोर से प्रार्थना करते रहा। हालेलुया। वो डरा नहीं, वो घबराया नहीं। हालेलुया। और क्या कर दिया गया? उसने राजा का आज्ञा को उल्लंघन किया, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। उसे कोई पाप नहीं था, वो सिर्फ प्रार्थना करने के लिए मना किया गया था। और एक षड्यंत्र था कि दानियल के सब लोग सुन रहे, राजा भी सुन रहा है, तो इसको नीचे गिराना है हमने। तो इसके जीवन में कोई दोष तो नजर नहीं आ रहा, प्रार्थना आ रहा है, तो चलो प्रार्थना से इसे फंसाएं। हालेलुया। अब देखो उसे डाल दिया गया कहां? उस सिंह की मांद में पहुंच गया। वो चाहता तो कह सकता था, परमेश्वर मैं तो तेरी इतनी प्रार्थना कर रहा हूं, फिर भी मुझे यहां क्यों डाल दिया गया? फिर भी, पर वो कंप्लेन नहीं किया। बहुत लोग कंप्लेन करते हैं, परमेश्वर यहां तक आ गया, फिर भी बीमारी, फिर भी प्रॉब्लम, बहुत कंप्लेन करते हैं ऐसे। हालेलुया। लेकिन दानियल ने कंप्लेन नहीं किया। रिजल्ट क्या देखते हैं? रिजल्ट क्या देखते हैं? सिंह की गुफा ऐसे ऐसे डाल दिया गया अंदर में, और बहुत डेंजरस लॉयन थे, और वहां पर डाल दिया।
तब क्या देखते हैं, डालने के बाद क्या देखते हैं, और राजा आता है। राजा सो नहीं पाया रात भर, बोल रहा था, उसको पता था कि इसको कोई गलती नहीं है, और राजा सो नहीं पा रहा है, वो सो ही नहीं पा रहा है, उसको नींद ही नहीं आ रही है, और जाकर देखता है, हाँ दानियल है यहाँ, और वो बोलता मैं यहीं पर हूँ। हालेलुया। मतलब उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, शेर ने उसे कुछ भी नहीं किया, कोई हानि ना किया, हानि का चिन्ह नहीं पाया गया। और यहाँ पर हम पढ़ते हैं, तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुख वैसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण क्या है? इसका कारण भी बताता है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया, और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। किसके सामने निर्दोष पाया गया? परमेश्वर के सामने निर्दोष पाया गया, और तेरे भी सामने मैंने कोई भूल नहीं की। हालेलुया। क्योंकि वो अपने परमेश्वर पर, और यहां पर पढ़ते हैं 23 वचन से, तब राजा ने बहुत आनंदित होकर दानियल को गड्ढे में से निकालने की आज्ञा दी। अतः दानियल गड्ढे में से निकाला गया, और उस पर हानि का कोई चिन्ह न पाया गया, क्योंकि वह अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। तब राजा ने आज्ञा दी कि जिन पुरुषों ने दानियल की चुगली खाई थी, वे अपने बाल बच्चों और स्त्रियों समेत लाकर सिंहों के बांध में गड्ढे में डाल दिए जाएं। क्योंकि उन्होंने राजा के सामने चुगली खाई थी, षड्यंत्र रचा था, जिन्होंने गड्ढा खोदा था, अब वो खुद गड्ढे में जाने वाला है। पूरे उसके परिवार समेत उसे डाल दिया गया गड्ढे में, और उसके बाद बस ऐसे ही जा ही रहे थे तो लॉयन जो सिंह था, लपक कर ऊपर उठ कर उनको खींच लिया, खत्म। हालेलुया। आप जानते नहीं, परमेश्वर अद्भुत है, ऐसे ताकत और सामर्थ्य रखता है, सब कुछ चेंज करने की और बदलने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। आप सचमुच में आप रास्तों में जाएंगे, प्रभु आपको बचाएगा, आपको छुड़ाएगा, हानि का कोई चिन्ह नहीं पाया जाएगा। हालेलुया। आने वाले साल में बहुत सारी चीजें होने वाली हैं, वो महामारी हो सकती है, वो अलग अलग बीमारी हो सकती है, स्किन के डिसीज, कुछ भी हो सकता है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर आपको उन सभी चीजों से बचाएगा। हालेलुया। हानि का कोई चिन्ह नहीं पाया जाएगा। पर किसके जीवन में ऐसा करेगा? हालेलुया। किसके जीवन में? एक जगह हम वचन को पढ़ते हैं, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। परमेश्वर दानियल को क्या कहता है? हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्य। हाँ, आप जानते हैं दानियल परमेश्वर का बहुत ही प्रिय था। प्रभु आप गवाही देता है। हालेलुया। इस प्रकार मैं प्रार्थना करता और अपने इस्राएली जाति भाइयों के पाप का अंगीकार करता हुआ अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख उसके पवित्र पर्वत के लिए गिड़गिड़ा कर विनती करता ही था। तब वह पुरुष जिब्राइल, मतलब कौन? स्वर्गदूत, जिसका नाम जिब्राइल, हालेलुया, जिसे मैंने उस समय देखा जब मुझे पहले दर्शन हुआ था, उसने वेद से उड़ने की आज्ञा पाकर, परमेश्वर से आज्ञा मिली स्वर्गदूत को, जिब्राइल को, मैसेंजर ऑफ गॉड को, उड़ कर जाओ उस दानियल के पास। हालेलुया। और उड़ने की आज्ञा पाकर फिर क्या हुआ? सांझ के अन्न बलि के समय मुझको छू लिया। दाऊद क्या कहता है? सांझ को, भोर को, दोपहर को, मैं तीनों पहर तुझे पुकारा करूंगा। और यहाँ पर दानियल क्या कह रहा है? हालेलुया। अन्न बलि के समय, यहाँ पर हम पढ़ते हैं, अन्न बलि के समय मुझको छू लिया। हालेलुया। क्योंकि पहले व्यवस्था थी, अन्न बलि चढ़ाया जाता था, लेकिन आज हमने क्या करना है? सुबह, दोपहर, शाम और रात आपने प्रार्थना का क्या करना? टाइम फिक्स करना, ठहराना है। आप देखना परमेश्वर आपको छुएगा। आप हो सकता है बिजनेसमैन होंगे, जॉब वाले होंगे, फिर भी आप करो। सुबह नहीं कर पाते, सुबह थोड़ा करो, लेकिन जब आते हो तो जरूर अपना टाइम ठहराओ। हाले इस साल से वाचा बांधो कि नहीं, मुझे 2.5 घंटे करनी तो करनी है। हाले सुबह जल्दी उठो, आधे घंटे, 1 घंटे करो, फिर वचन पढ़ो, उसके बाद फिर दोपहर, जैसे आपको मिलता है कंप्लीट करो अपना भाग का हिस्सा को। हालेलुया। और सचमुच में एक्सपीरियंस देखोगे, जब रोज करोगे, स्वर्गदूत देखोगे,
परमेश्वर आपके लिए स्वर्गदूतों को भेजेगा बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए, मैसेंजर देगा। आप सोचते हो हाँ स्वर्गदूत, मैं प्रेयर करूंगा स्वर्गदूत आ जाएगा। एक दिन प्रेयर करने से नहीं आने वाला। आपको रोज परमेश्वर के सम्मुख बैठना है। आपका काम नहीं हो रहा है, डोंट वरी, आपको रोज अपना मुंह दिखाना है, मतलब अपने अटेंडेंस लगाना है, प्रभु के निकट बैठना है। यहाँ पर पढ़ते, तब वह पुरुष जिब्राइल जिसे मैंने उस समय देखा जब मुझे पहले दर्शन हुआ था, उसने वेग से उड़ने की आज्ञा पाकर सांझ के अन्न बलि के समय मुझको छू लिया और मुझे समझाकर मेरे साथ बातें करने लगा। मैं आपको बताना चाहती, बहुत प्रकार के स्वर्गदूत हैं। थोड़ा सा आउटलाइन ही बताऊंगी। एक स्वर्गदूत ऐसे हैं जो पृथ्वी पर रहते हैं, वही स्वर्गदूत जो अब्राहम के घर अतिथि बनकर आए थे। हालेलुया। अब्राहम के घर क्या आए थे? अतिथि बनकर आए थे। और अब्राहम ने बोला जल्दी खाना बनाओ, खिलाओ पिलाओ, और तब वो आशीष देकर गए। हालेलुया। मैसेंजर ऑफ गॉड। प्रार्थना जो हम करते हैं सुबह दोपहर शाम, लगातार प्रार्थना, लगातार प्रार्थना, लगातार प्रार्थना, और स्वर्गदूत लगातार प्रार्थना। यहाँ से खुशबू आ रही है, ओ इस घर से आ रही है, नहीं इस घर से तो कभी कभी आती है, मन करता तब प्रेयर करते कभी, हाँ इस घर से लगातार आ रही है, इस घर में जाना है। वो क्या प्रेयर रिक्वेस्ट है सुनते हैं, फिर वो रिक्वेस्ट को परमेश्वर तक पहुंचाते हैं। हालेलुया। लगातार रोज बिना कंप्लेन किए हुए आप प्रार्थना करते हैं। सुबह को, दोपहर को, शाम को, जैसा आपको टाइम मिलता है ऐसे करते हैं। अपना फिक्स कर लो। हालेलुया। जब करते हो तो स्वर्गदूत को खुशबू आती है। यहाँ से आ रही सुगंध बलि बनने के लिए। एक गाना है सुगंध बलि बनने के लिए अपने आप को समर्पण करते हो। जब प्रार्थना करते तो ये सुगंध ऊपर तक जाती है। जब आप करते जाते हो, करते जाते हो, करते जाते हो, फिर क्या होता है? स्वर्गदूत आते हैं, उसको आज्ञा मिलती, फिर जाते हैं। फिर वही पर जो प्रार्थना जो इतने साल से या महीने से या हफ्ते से या एक साल से प्रेयर कर रहे हैं, वही रिक्वेस्ट जो प्रेयर है वो लेकर जाता है। कौन? मैसेंजर ऑफ गॉड, परमेश्वर तक। फिर परमेश्वर देखता हो लगातार प्रेयर, फास्टिंग, प्रेयर, नो कंप्लेन, कुछ भी नहीं, हाँ सह रहा है, लोग मजाक उड़ाते फिर भी सह रहा है, फिर परमेश्वर से ब्लेस करता है, उसके प्रार्थना को उत्तर मिलता है। कुरनेलियुस था, प्रेरितों के काम 10 अध्याय में पढ़ते हैं। हालेलुया। और वो प्रार्थना करता था अपने, वहां पर ध्यान से जब पढ़ते हैं प्रेरितों के काम में 10 अध्याय में, हालेलुया, वो टाइम टू टाइम प्रेयर करता था, वो बिल्कुल मिस नहीं करता था। दान भी बराबर, प्रार्थना भी बराबर। और तब स्वर्गदूत आता है, तीरथ भेंट, भेंट मतलब ऑफरिंग, दान, दशमांश टाइप, तेरी भेंट और तेरी भेंट, तेरी दान, तेरी ऑफरिंग और तेरी प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंचे हैं। अब सुन, हालेलुया, परमेश्वर तक पहुंचे। इसका मतलब परमेश्वर दान को ग्रहण करता है तो कई लोगों का दान को ग्रहण भी नहीं करता। हालेलुया। इसलिए मैं आपको कह रही थी, जो ऑफरिंग देते हो विश्वास और खराई के साथ देना है। हाले जो टाइप देती है उसमें भी विश्वास योग्य रहना है, परमेश्वर को देना है। हालेलुया। परमेश्वर के कामों को ले देना है जो परमेश्वर की आज्ञा है। और तब कुरनेलियुस पढ़ते हैं, वहां पर पढ़ो इस वचन को कि तेरे दान स्मरण किएंगे। पढ़ो 10 अध्याय में जल्दी। पढ़ो जल्दी। हालेलुया, थैंक यू जीसस। 10 अध्याय में यहाँ पढ़ते हैं, उस दिन के तीसरे पैर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके भीतर आकर कहता है। स्वर्गदूत कहाँ आकर कहता है? उसके घर के अंदर आकर कहता है, हे कुरनेलियुस। उसने ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। हालेलुया। स्वर्गदूत और आगे भी कहता है, और अब याफा में मनुष्य भेजकर शमौन को जो पतरस कहलाता बुलवा ले। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तरफ तब जब वह स्वर्गदूत जिसने उससे बातें की थी चला गया, तो उसके 2 सेवक और जो उसके पास उपस्थित रहा करते थे, उनमें से भक्त सिपाही को बुलाया और उन्हें सब बातें बताकर याफा को भेज दी। प्लानिंग है उसकी, दान उसका स्मरण पहुंच गया तो कौन आ गया फिर? पतरस। हालेलुया। जो परमेश्वर का चेला, परमेश्वर का सेवक, हालेलुया, वो आया, परमेश्वर ने भेजा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। जब आप भी लगातार
प्रार्थना में जुड़ते हो, भले हो सकता है आप दूर रहते हो, लेकिन ऑनलाइन के थ्रू आप जुड़ते हो और एक माहौल बनाते हो, मैट बिछाते हो। और मैं आपको बार बार कहती हूँ, अभी से नहीं बहुत पहले से कहती हूँ, मैट बिछाओ, प्रार्थना का एक मीटिंग का माहौल बनाओ। हालेलुया। और ये नहीं कि वो उधर चले जाए उधर चले जाए, ये नहीं कि बीच में खाना बनाए, मीटिंग का माहौल बनना चाहिए, प्रार्थना करना है और वर्शिप करना है। जैसे जैसे बोला जाता है वैसे वैसे ही करना है। जब आप ऐसे मीटिंग अटेंड करते रहोगे और खुद पर्सनल प्रेयर करते रहोगे, तब स्वर्गदूत आपके जीवन में आएगा। हालेलुया। आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन जब प्रार्थना करते रहोगे, हो सकता है आपको दिखाई दे, हो सकता है आपको परमेश्वर रात में बात करे, दर्शन दे। एक सिस्टर थी और उसको कोई बीमारी थी। हालेलुया। और वो लगातार प्रार्थना सुन रही थी और वो कहती है कि परमेश्वर, आज परमेश्वर मुझसे बात करो। वो उसका मन करता था कि प्रभु मुझसे बात करे, बीमारी छुटकारा चंगाई के लिए बस मुझसे बात करे। अब उसके बाद क्या होता है, वो रात को सो जाती है और वो प्रार्थना करके सोती है। तो कहती है कि आप मतलब वो मैं ही नहीं थी एक्चुअली में, वो मेरा स्वर्गदूत उसके पास गया और मेरे चेहरे में अगर बोला कि आज तू चंगी हो चुकी है। हालेलुया। स्वर्गदूत गया, उसके पर हाथ रखा, उसे टच महसूस हुआ और वो एकदम से उठ गई। और वो बोले कि ये तो दीप्ति पास्टर है। फिर उसने फोन किया, उनको बताया, हाँ वो जो स्वर्गदूत था वो गया और जब जो बीमारी थी जब चेक किया, बोले बीमारी तुरंत गायब, तुरंत चला गया। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। आज आप इतने सालों से प्रार्थना कर रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है, लगातार जुड़े रहना चाहिए। कौन सा समय हो सकता है आप ऑफिस में काम कर रहे हो, उस समय प्रभु छू सकता है। हो सकता है आप घर पे हो, कुछ काम कर रहे हो, तो भी प्रभु आपको छू सकता है और बात कर सकता है। हालेलुया। मैं एक बार ऐसे घर में ऐसे मैं बाहर गई तो देखा स्वर्गदूत खड़े हैं और हाथ में सब ले रक्षा के लिए स्वर्गदूत। हालेलुया। एक पास्टर ने प्रार्थना की और बोला, जा तेरे घर में स्वर्गदूतों को भेज देता हूँ। बोले अच्छा, सच्चे भेज देते हैं। वो तो भूल गई, लेकिन जब प्रेयर कर रही थी तो ऐसे गई, अच्छा ये इतने सारे व्हाइट शाइनिंग और रोशनी, इतना चमक मुझे दिख रहा था, बाकी किसी को नहीं दिख रहा। बोले यहाँ पर है, मैं कह रही यहाँ पर, बोले मैं नहीं दिख रहा, पर मुझे तो दिख रहा है। हालेलुया। तो प्रभु उनकी आंखें को खोल देता है और वो देखता है। आप चाहते हैं देखना? हालेलुया। तो लगातार प्रार्थना में जुड़े रहे, वचन में जुड़े रहे, वही हर्षित होंगे, वही आनंदित होंगे जो परमेश्वर को खोजता है। अब उसी दानियल में वापस आ जाओ। हालेलुया। और वहां पर हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं। जब जिब्राइल आता है और बातें करने लगा, उसने मुझसे कहा, हे दानियल, मैं तुझे बुद्धि और प्रवीणता देने को अभी निकल आया हूँ। स्वर्गदूत कह रहा है, आज्ञा पाकर उड़कर निकला है, परमेश्वर से आज्ञा पाकर उड़कर निकला, मैं तुझे बुद्धि और प्रवीणता देने को अभी निकल आया हूँ। कब? जब तू गिड़गिड़ा कर विनती करने लगा। हालेलुया। जब तू रो कर आंसू के साथ गिड़गिड़ा कर जब तू विनती करने लगा, तभी इसकी आज्ञा निकली। तभी आज्ञा निकली जब दानियल प्रार्थना कर रहा था 21 दिन तक। वो कुछ मांग रहा था, जो प्रभु ने जो बताया था आने वाले दिनों के बारे में, यही आने वाले दिनों के बारे में दानियल को प्रभु ने बताया। वो गिड़गिड़ा कर वो प्रार्थना और विनती और निवेदन का अपने लिए नहीं कर रहा था, वो पूछ रहा था। तो स्वर्गदूत जब वो गिड़गिड़ा रहा था, रो रहा था, मार कर रो रहा था, और तब एक स्वर्गदूत जिब्राइल जो था वो बोला, प्रभु से आज्ञा पाकर, परमेश्वर से आज्ञा पाकर वेग से उड़कर मैं तेरे पास में आया हूँ। हालेलुया। क्या करने के लिए? अब भी निकला, बुद्धि और प्रवीणता देने के लिए अब भी निकल आया हूँ। कब? जब तू गिड़गिड़ा कर विनती करने लगा, तब इसकी आज्ञा निकली, इसलिए मैं तुझे बताने आया हूँ। आप जानते हो क्या बताने आया था? किसको पता है? हालेलुया। मैं ये बताने आया हूँ कि तू अति प्रिय ठहरा है। किसका? परमेश्वर का। परमेश्वर का। मैं तुझे ये बताने आया हूँ कि तू परमेश्वर का अति प्रिय ठहरा है, इसलिए उस विषय को समझ ले और दर्शन की बात का अर्थ जान ले। हालेलुया। इसलिए कहते हैं, मैं बार बार कहती हूँ, मुंह खोलो, प्रार्थना करो। चुप करके बैठोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। हालेलुया। करो प्रार्थना, गिड़गिड़ाओ प्रभु के सामने में। मैंने इसलिए बोला, ऑफरिंग अपने हाथ में रखो, मांगो, जो मांगो परमेश्वर से। प्रभु देने की ताकत और सामान, मांगोगे नहीं तो मिलेगा ही नहीं।
इसलिए ये गाना भी गाते हैं, मांगोगे तो मिलेगा। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो। और यहाँ पर जो प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर ने उसके लिए द्वार खोल दिया और आज्ञा मिले, स्वर्गदूत पहुंच गया। आप चाहते हो कि आपके लिए भी ऐसे आज्ञा मेरे स्वर्गदूत को और आपके पास पहुंचे उस मैसेज को देने के लिए। वो चंगाई किसी को चाहिए तो चंगाई, छुटकारा, ब्लेसिंग। सचमुच में मैं दोपहर को वचन सुन रही थी और तुरंत परमेश्वर का हाथ मुझे छुआ और छुआ तो मैं उठ गई और कुछ अपने गले से निकल के जाते हुए देखा। थायराइड की जो बीमारी थी परमानेंट चली गई। डॉक्टर को मैं पूछती रही, थायराइड है? बोले नहीं। थायराइड है? बोले नहीं। आफ्टर 3 मंथ थायराइड है? बोले नहीं। क्यों खाते हो दवाई? बोले नहीं खाती, मैं जस्ट पूछने के लिए आई हूँ। हालेलुया, मैं मन में तो इतनी खुश हूँ, ऐसा लग रहा था सबको बता दूं। बताया भी बहुत लोगों को। और आज भी थायराइड नहीं, जब प्रभु चंगा करता है तो परमानेंट हील करता है। प्रभु के आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। आप जब उसके प्रियजन बनोगे, प्रियजन बनने के लिए सुबह उठकर मोबाइल नहीं देखना है, पहले प्रभु को धन्यवाद करना है। हालेलुया, प्रभु की महिमा करना है। और जैसे कि दानियल गिड़गिड़ा कर प्रार्थना कर रहा था, आपका जो भी विषय है आप प्रेजिंग करो, वर्शिप से स्टार्ट करो। वर्शिप मतलब गीत गाना, प्रभु की महिमा करना। स्टार्ट करो, वर्शिप करो, गीत गाओ, धन्यवाद करो। और उसके बाद क्या करना है? पवित्र आत्मा भी मांगो, अनुग्रह भी मांगो। फिर आपका जो लिख कर रखा, आपने लिखते हो, लिखना आपके प्रेयर रिक्वेस्ट, लिखना, हाथ रखना, फिर प्रेयर करना, बोलना प्रभु जी ये जो लिस्ट इतनी लंबी है मेरी प्रेयर रिक्वेस्ट, ये घर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ये छुटकारा, प्रभु इसको कम कर दे, मतलब पूरा कर दे। बोला प्रभु ये सब जाए, ऐसा मुझे कर दे कि मेरी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट ना हो। हालेलुया, एक ही हो कि प्रभु अपने आगमन के लिए तैयार करे। लिखो, मैं लिखती थी जो मेरी प्रार्थना का जो बहुत सारा विषय था मेरा, मैं लिखती थी, प्रेयर करती थी, हाथ रखती थी। और बिजनेस बढ़ना है करके भी प्रेयर करते थे, और भी चीजें, छुटकारा जी, चंगाई चाहिए करके करती थी प्रार्थना। अभी भी वो डायरी में लिखा हुआ है, हाँ, इतने बजे से इतने बज के मिनट मुझे ये प्रार्थना करना है, धन्यवाद करना है। इसमें मेरी कोई प्रेयर खुद की नहीं होनी चाहिए। प्रेजिंग करना, धन्यवाद करना, स्तुति करना, जो मांगना वो रात को मांगना है। फिर 12 बजे, 12 से लेके 1 बजे तक फिर प्रार्थना करना है। और ऐसे आपको लड़ाई लड़ना, तब प्रभु सुनेगा। इसलिए लिखा है प्रभु में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ। ये दानियल कौन बन गया? परमेश्वर का प्रिय। क्यों बना? क्योंकि वो लगातार प्रभु में बने रहा। फर्स्ट डे से वो पवित्रताई में रहा, प्रभु का प्रियजन बन गया। एक दिन में प्रिय नहीं बना, चलते रहा, करते रहा, चलते रहा। एक और व्यक्ति था जो परमेश्वर, जो प्रभु कहता ये तो मेरे हृदय के अनुसार है। कौन था वो? हालेलुया, कौन था वो? कौन? हालेलुया, दाऊद था, जो परमेश्वर ने कहा, पहला शमूएल, जल्दी फटाफट बस वही लाइन को पढ़ना है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। पहला शमूएल निकालें और वहां पर हम पढ़ते हैं कि ये मेरे हृदय के अनुसार है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। कौन सा चैप्टर है? 13 अध्याय और 14 वचन, पहला शमूएल। परंतु अब तेरा राज्य बना न रहेगा। किसको कह रहा है? शाऊल को, क्योंकि वो परमेश्वर के आज्ञा का पालन नहीं किया। हाँ, तेरा राज्य बना नहीं रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है, और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा पर प्रधान होने के लिए ठहराया है, क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। इसलिए परमेश्वर ने एक पुरुष को कर लिया है। हालेलुया, ढूंढ लिया है, और जो मेरे मन के, मेरे हृदय के अनुसार, उसका नाम दाऊद था। हालेलुया, जब आप परमेश्वर के प्रिय बनोगे, प्रभु आपके लिए रास्तों को खोल देगा। बोलो परमेश्वर मुझे तेरा प्रियजन बना दे। प्रभु अनुग्रह दे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, कैसे बनोगे? रोज आपको क्या करना है? सुबह, दोपहर, शाम, वचन और भी है लेकिन टाइम नहीं है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और यहाँ पर पढ़ते हैं, फिर से उसी वचन को पढ़े, भजन संहिता 70 अध्याय, श्याम चैप्टर 70 एंड वर्स। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। जितने तुझे ढूंढते हैं वह सब तेरे कारण हर्षित और आनंदित हों। तुझे ढूंढते हैं, आप ढूंढोगे सुबह, दोपहर, शाम, रात, प्रार्थना में। हालेलुया, वर्शिप, झाड़ू लगा रहे हो,
खाना बना रहे और आपने क्या चलाया, वर्शिप सॉन्ग चलाया, मतलब प्रभु को ढूंढ रहे हो। आप हर्षित और आनंदित होंगे। प्रभु हर एक हानि और नुकसान और खतरों से परमेश्वर आपको बचाएगा और आप हर्षित होंगे, आप आनंदित होंगे। जो आप कुछ कर नहीं पाते वो करने लगेंगे। और प्रार्थना यही करो, हालेलुया, कि परमेश्वर मुझे तेरा प्रियजन बना दीजिए, अनुग्रह दीजिए। करो प्रार्थना, मांगो परमेश्वर से, प्रभु मुझे तेरा प्रियजन बना दीजिए, प्रभु अनुग्रह दीजिए, प्रभु मसा कीजिए, प्रभु अभिषेक दीजिए। हालेलुया।